जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 15 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 15 फेब के दिन कैसी रहेगी। चलिए जी, जो भी कार्ड्स आए हैं मैं आपको शो कर देती हूँ। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 15 फेब के दिन। लिब्रा की हेल्थ ओके एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 15 फेब के दिन। मुझे लगता है इसमें कार्ड निकालने की नीड ही नहीं पड़ेगी, सब कार्ड अपने आप ही आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 21 नंबर का कार्ड, वर्ल्ड का कार्ड। तो कोई नेगेटिव साइकिल आप लोगों के बीच में चल रहा हो सकता है, कार्मिक साइकिल चल रहा हो सकता है जिसका एंड होने वाला है। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको अपना वर्ल्ड मान चुके हैं। इनकी दुनिया आपसे शुरू होकर आप ही पे ख़त्म हो जाती है। आप लोग चाहें तो गेरुआ सॉन्ग सुन सकते हैं, तुमसे शुरू तुमसे ख़त्म, वो वाला गाना। ओके, मुझे सडनली याद आया तो मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी चॉइस। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, तो 3, 10, 7, 10, 7 अगेन, 3 अगेन, 3 अगेन, 8। ओ माई गॉड, देखिए हो सकता है कि 333, 10, 10, 777 ये सारे नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हों। ओके, तो ये रीडिंग आपसे थोड़ी ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है। ओके, पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको कहीं से गाइडेंस की नीड है। कुछ लोगों के पार्टनर को गाइडेंस मिल रही है या तो डिवाइन से, यूनिवर्स से, एंजल नंबर के थ्रू, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इन एंजल नंबर का मीनिंग होता है। ओके, जैसे कि 33, 333, 10, 10 ये सारी चीज़ों के मीनिंग होते हैं। एंड आपके जो एंजल्स होते हैं वो आपसे कनेक्शन बनाते हैं इन्हीं नंबर्स के थ्रू। ओके, तो आप लोग गूगल पे जाके इनका मीनिंग सर्च कर लिया करिए। यस, तो या तो इनको गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स के थ्रू, या तो कोई पर्सन है जो इनको गाइड कर रहा है, जिसकी वजह से अब इनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे सब चीज़ें घूम फिर के, मतलब आप देख सकते हैं, ये कार्ड तो मैं आपको शो नहीं कर सकती, ये वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, बट मैं ये तो आपको शो कर सकती हूँ, वी आर द वर्ल्ड। इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि जैसे टेबल हमेशा टर्न होती रहती हैं, कभी नाव लड़ी पर, कभी लड़ी नाव पर। ओके, हमेशा अप एंड डाउन चलता रहता है। तो अगर इन्होंने कल को आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, आपकी वैल्यू नहीं की थी, आपको कम समझा था, तो आज इनकी वही कंडीशन हो चुकी है कि ये आपसे इतना नीचे आ चुके हैं या आप इनसे इतना ऊपर हो चुके हैं कि इनको अब आइडिया हो रहा है कि ये जो साइकिल है ये हमेशा घूमता रहता है। मतलब अगर ये बहुत इगोइस्ट थे, बहुत प्राउड थे अपनी वेल्थ को लेके, अपनी ब्यूटी को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो आज ये बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो चुके हैं। क्योंकि इनको पता है कि कोई भी इंसान हमेशा ऊपर नहीं रहता है, ये टाइम होता है। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि ये समय चक्र है। समय चक्र जो होता है वो यही होता है कि आज आप ऊपर हैं तो कल कोई दूसरा ऊपर होएगा। ओके, वरना एक ही इंसान अगर हमेशा ऊपर रहे तब तो फिर कमाल ही हो जाना है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये अब बहुत ज़्यादा मॉरलिटी को वैल्यू दे रहे हैं। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है, मतलब पहले ये थोड़े रिजिड हो सकते हैं, सेल्फिश हो सकते हैं, नेगेटिव टॉक्सिक हो सकते हैं, बट अब ये बहुत ज़्यादा विनम्र हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा गुड बॉय या गुड गर्ल बन चुके हैं। इसका रीज़न ये है कि ये जो है, अब देखिए ये बहुत शॉर्टकट में समझाना होता है कि मतलब एक साइकिल एंड हो रहा है, लेकिन ये जो साइकिल एंड होते हैं इसमें अच्छे अच्छों का कचूमर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि जो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो जाती है, इनकी हेल्थ ख़राब होती है, इनको सोसाइटी में बहुत सारे लोगों से झटके या फटके खाने पड़ते हैं, तब पता चलता है, तब ईगो ख़त्म होता है। ईगो इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है कि इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती है। तो ये जो विनम्र बने हैं इसका रीज़न यही है कि इन्होंने सारे फटके खा लिए हैं। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर देखिए कभी कभी मेरी बातें थोड़ी सी रूड हो जाती हैं, क्योंकि
कार्ड ऐसा आता है तो मुझे वैसे ही बोलना पड़ता है। बट मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि आपके पार्टनर को कोई कष्ट उठाना पड़े, क्योंकि मेरे लिए तो सब इक्वल हैं। ओके, आप लोग मेरे व्यूअर्स हैं तो सभी लोग इक्वल हैं। बट अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो यूनिवर्स पनिश करते ही हैं। ओके, अगर गलत करते वक्त कोई नहीं सोचेगा तो यूनिवर्स उसको उस कंडीशन में लेके आएंगे कि उसे सोचना पड़ेगा। ओके, तो मुझे वही लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। अगर आप लोग ऑफेंड होते हैं तो सॉरी। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर ये किसी के साथ मैरिड थे, या इनका किसी के साथ कनेक्शन फिट हो चुका था, या इनके पेरेंट्स अगेंस्ट थे, तो ये सोच रहे थे कि इन सारी सिचुएशन के बाद ये कैसे आपको अप्रोच करें। मतलब ये चीज़ मॉरली गलत हो जाती है कि अगर ये किसी के साथ बुक हैं, इंगेज हैं, तो ये कैसे आपको कर सकते हैं कनेक्शन। बट मेन चीज़ ये होती है कि अगर डिवाइन ने कोई कनेक्शन बनाया है तो इंसानों की बस की बात नहीं है उससे भाग पाना। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप और ये बिल्कुल एक जैसे हैं। बस ये कहा जाए जैसे ट्विन फ्लेम होते हैं, एक बॉडी, मतलब दो बॉडी एक सोल, वो वाली कंडीशन है। तो ये आपको बिल्कुल अपने जैसा मानते हैं। इनको लगता है कि जैसे आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है सेम वही सब चीज़ें इनकी लाइफ में हो चुकी हैं। आपको अपना प्रोजेक्शन मानते हैं। इस वजह से इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं कि मुझे ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। या तो कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है या कोई टैरो रीडर हो सकता है। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आपकी बिजनेस एंड जॉब। आप लोग कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है एंड उसका रिस्पॉन्स आया है, जैसे कि आपने प्रॉपर्टी डीलिंग में पैसा लगाया है एंड आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिल गया है एंड आप लोग बहुत खुश हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी कोई एफडी टूट गई है, आपका घर बनाने का मन था, आपको पैसा, जैसे कि आपने अपना कोई पॉलिसी करवाई, जैसे आपने अपनी कोई एफडी करवाई, या आपने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया एंड उसमें आपको डबल ट्रिपल या कितना भी होके मिल गया है एंड आप लोग अपने घर का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। यस, मतलब कोई गुड न्यूज़ है, फैमिली में खुशियाँ आ रही हैं आपके। अगर आपने इन्वेस्ट किया है या लोन लेकर के आपने अपना घर बनवाया है, ये भी पॉसिबल है। ओके, या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, ये प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, जैसे आपने कुछ फार्म हाउस टाइप का ऐसा कुछ खरीद लिया है। ओके, ऐसी भी सिचुएशन है। यस, आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कोई नेगेटिव हैबिट या तो आपको छोड़ने की ज़रूरत है, या कोई एडिक्शन हो सकता है। या अगर आप लोग बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि मतलब वही चीज़ होती है ना कि इंसान को एक बार जब सक्सेस मिल जाती है तो वो सोचता है कि अब तो मैं मास्टर हो गया, लेकिन दूसरी बार में ही वो फट से ज़मीन पे आ जाता है। तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर कोई एडिक्शन है, एडिक्शन का मतलब कोई चीज़ लिमिट से ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उस पर कंट्रोल कीजिए। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मैं थोड़े से कार्ड्स निकाल लेती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं कोई रीडिंग करती हूँ तो बहुत कम व्यूअर, एक ही दो ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा इमेच्योरिटी शो करते हैं, जो मुझे कहते हैं कि मैडम आप भी तो ऐसी हो सकती हैं, मैम आप भी तो ऐसी कर सकती हैं। तो मैं कह रही हूँ कि ये मैं रीडिंग कर रही हूँ कलेक्टिव, आप सारी चीज़ें अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं एंड आप मुझे इंक्लूड करने लगते हैं। तो मैं बताइए रीडिंग करूँ या ना करूँ। ओके, मैं सिर्फ मीठा मीठा बोलूँ कि सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इतनी जल्दी ऑफेंड हो जाना मतलब या तो आप लोग वाकई में बहुत कम एज के हैं, या थोड़ा सा मैच्योर होने की नीड है आपको। ओके, जो ऐसा कर रहे हैं स्पेशली वो लोग, एंड ऐसे बहुत कम होते हैं, नो डाउट। यस, तो यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे बैठे हुए हैं, लेकिन अब ये पेशेंस रखना नहीं चाहते हैं। ओके, कोई इंसान अपने दिल में कितना कुछ छुपा के रखे, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब उसका मन करता है कि सब कुछ बोल दिया जाए। यस, या तो ये इसी वजह से रुके पड़े थे कि ये किसी और के साथ मैरिड थे, एंगेज थे, या पेरेंट्स का कोई मैटर था, या कुछ ना कुछ ऐसा था जिस वजह से इन्होंने शोला दबाए रखा था। मतलब खुल के बताया नहीं था कि इनके दिल में क्या है। लेकिन वही चीज़ है कि अगर आप स्प्रिंग को कंट्रोल करके रखते हैं तो वो उड़ करके सीधे पहुंच जाती है। ओके, बिल्कुल वही कंडीशन है कि ये भी उसी कंडीशन में आ चुके हैं एंड ये चाहते हैं कि अब ये सब चीज़ें चेंज हो जाएं। देखिए, भले ही ये मॉरलिटी को देखिए, मॉरलिटी जो होती है मतलब आप
जिस चीज़ में दिमाग से फैसले करते हैं, डिसीजन हमेशा दिमाग से लिए जाते हैं। एंड इन्होंने इस चीज़ को सोचा कि मॉरलिटी को आगे रखा जाए, क्योंकि मतलब ये चीज़ गलत है। ओके, किसी के साथ होते हुए भी किसी और को इम्पोर्टेंस देना, ये चीज़ इनको गलत लगी। तो इन्होंने भले ही आपसे कुछ कहा ना हो, सीक्रेट रिलेशनशिप हो या सीक्रेट लवर हों आपके, बट मेन चीज़ ये है कि जो फीलिंग्स हैं उनको तो कोई छुपा नहीं सकता, वो तो अंदर ही अंदर डेवलप होती रहती हैं। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि इनके दिल में आपको लेके इतनी सारी फीलिंग्स हो चुकी हैं, इतना टाइम इन्होंने दिया है आपको, कि अब ये आपको बिल्कुल भी, हो सकता है कि आपने भी ऐसे ही किया है, दोनों का हिडन लव हो सकता है, खुल के बोला नहीं गया है, लेकिन टाइम बहुत दे दिया गया है। फीलिंग्स, इमोशंस, वेटिंग, एनर्जी, ये सब कुछ बहुत है, जिस वजह से आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप में खुल के काम करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए, ये कार्ड एंड ये कार्ड आप देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन एंड प्रोजेक्शन। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसा ये कर रहे हैं वैसे ही आप कर रहे हैं। आप दोनों की डिज़ायर बिल्कुल एक है, भले ही सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कनेक्शन सही ना हो, लेकिन आप दोनों बिना कहे बिना बोले एक दूसरे के लिए, मतलब जिसे कहते हैं कि 7 जन्मों का जो रिश्ता होता है वो जुड़ चुका है। दोनों में से कोई नहीं बोलता है, लेकिन अंदर ही अंदर, मतलब जिसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं टैरो रीडर्स, की 3D वर्ल्ड में आप लोग अलग अलग हैं, लेकिन 5D वर्ल्ड में आप लोगों की कब से मैरिज हो चुकी है, ये कंडीशन चल रही है यहाँ पर। ओके, ओह माय गॉड, रीडिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी है। तो अब ये सोच रहे हैं जब इतना सब कुछ हो ही गया है, तो फिर रियल वर्ल्ड में इसको क्यों ना सबके सामने लाया जाए, कब तक डरा जाए। क्योंकि जो चीज़, जिस चीज़ से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, भाग नहीं सकता, उसको एक्सेप्ट करने में ही, क्योंकि वो चीज़ डिवाइन की मर्जी है ना, तो उसको एक्सेप्ट करने में ही सबकी खैरियत है। तो ये आपके साथ हैप्पी फैमिली के सपने देख रहे हैं, आजकल बहुत ज़्यादा आंखें खोल के सपने देखे जा रहे हैं। एंड यहाँ पर इनको पता है कि बहुत सारी चीज़ों में, मतलब ये आपके पास आएंगे तो एक टॉवर मोमेंट तो आएगा, एक धमाका तो होना ही है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यस, ये आपके साथ, इनको पता है कि भले ही धमाके होते रहें, लेकिन आपके साथ ये खुश बहुत रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल इन्होंने सरेंडर कर रखा है, या ये सरेंडर किए हुए थे, बट अब ये सोच रहे हैं कि चलो एक ट्राई ले ही लिया जाए, क्योंकि इनको आपके साथ अब कनेक्शन बनाना है। बहुत टाइम तक इन्होंने पेशेंस रख लिया है, बट अब ये चाहते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पर आकर हर इंसान चाहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाए। यस, ये कहीं ना कहीं आपको लेके चलना चाहते हैं, हिम्मत कर रहे हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, कोशिशें कर रहे हैं। एंड आप लोग इनके फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके साथ फ्रेंडली कनेक्शन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, तो यस, ये आपको अपनी दुनिया मान चुके हैं। पहले मानने से डरते थे, अब इन्होंने कन्फर्म, इनको हो गया है कि आप ही इनका वर्ल्ड हैं। ओके गाइज, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।